क्वेश्चन नंबर 6 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा डिट्टो कॉपी है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 जो भी करने वाले हैं हम लोग, जिसको मैं कराऊंगा नहीं, आप ध्यान से समझ गए ना शुरुआत वाला। तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसा रहेगा ना, डिट्टो कॉपी है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। थोड़ा सा हिंट दूंगा बस मैं, उसको आप देख लेना। तो अगर डायग्राम देखो तो आपको बोला हुआ है कि ट्राइंगल ट्रेपेजियम एबीसीडी है और ए बी पैरेलल है फिर से ऊपर की तरह। फिर आपको बोला हुआ है कि ए बी बी से, इसमें वैल्यू दिया हुआ है, उसमें अपने को वैल्यू दिया हुआ था, इसमें वैल्यू दिया हुआ तो आपको आंसर निकालना है। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। ये से 2 रहेगा, दिख रहा है क्वेश्चन में। अब उसमें ये दोनों ट्राइंगल की सिमिलर करेंगे आप लोग। एक में रहेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक के अंदर रहेगा अल्टरनेट एंगल टेस्ट। आप प्रूफ कर देंगे, CSST लगाएंगे, अपॉन में लिखेंगे उसको, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसी की तरह है। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 आई होप कि आप लोग खुद से कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करता हूं मैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आएगा बेटा तो प्लीज जस्ट कमेंट मी, मैं आपको बना के अलग से दे दूंगा, इसको कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7 अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर 7, तो उसके अंदर देखो डायग्राम थोड़ा सा देखो, एकदम टेढ़ा सा लग रहा है कि पोलियो हो गया ना उसको, वैसा ट्राइंगल दिख रहा होगा वो डायग्राम। अपने को पहले से बोला है कि जो ABCD है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये आपको पहले से क्या बता दिया, क्या एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, बात क्लियर होगी। और जो E है, E वो क्या करता है कि BC के ऊपर आता है किसी, देखो अगर आप डायग्राम देखो ध्यान से, तो आपका डायग्राम अगर देखो तो आपको बोला हुआ है कि E जो है BC के ऊपर आ रहा है। फिर आपको बोला है कि लाइन जो DE है, DE वो उसके ऊपर से जा रहा है। तो क्या हो जा रहा है, देखो जरा, AB के ऊपर से कट जा रहा है, T पे आ रहा है बाहर। आपको प्रूफ करना है, आपको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट DE इंटू DE बराबर रहेगा CE इंटू TE। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 पूरा डिट्टो कॉपी है। खाली आपको जस्ट पता करना है कि कौन से ट्राइंगल लेना है अपने को, बस ये पता करना है, काम खत्म इधर पे। सिमिलर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसमें पता दो किस तरह करते हैं हम लोग, कौन सा ट्राइंगल रहेगा। अगर आप देखो तो DE बोला हुआ है, तो DE कौन सा रहेगा बेटा, देखो ये जो इधर देखो बीच में दिख रहा है DE, और एक बोला हुआ है BE। DE मतलब इस साइड वाला हो गया, ठीक है, अलग अलग देखना। फिर CE इस साइड वाला हो गया, और TE कुछ साइड हो गया, इस साइड का हो गया, ठीक है। समझ में आएगा अपने को अगर आप ध्यान से देखो। ऐसा बना हुआ है ना, ऐसे ही है, ऐसा है, ठीक है। सॉरी, ये ऐसा है, ठीक है। आपको बोला हुआ है कि ये है B, ये है C, ये है D, ये है T। आपको बोला देखो जरा DE, तो एक हो जाता है ये। फिर बोला है BE, तो अलग से हो गया ये, मतलब ये दोनों अलग हो गया। फिर CE मतलब ये, और T मतलब ये। तो एक ट्राइंगल आपका ये रहेगा और एक ट्राइंगल आपका ये रहेगा, समझ गए। एक ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो उस पर फोकस करना सिर्फ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल DEC एंड ट्राइंगल BET। समझ गए, हो गया। अब अगर देखो तो देखो x बन रहा है, x तो वर्टिकली हो जाएगा, लग जाएगा इसके ऊपर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल DEC कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल के BET, मतलब जो भी एंगल E वाला है, इसका जो E रहेगा वो इसी A के बराबर रहेगा। और रीजन क्या रहेगा इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। उसके बाद देखो क्या रहेगा, आपको बोला हुआ था कि ये इसके पैरेलल है, पहले ही बोला हुआ। और अगर नहीं बोला तो भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अंदर जो उसके अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तुम्हारा ये पैरेलल रहेगा, देखो इसके ऊपर देखो Z बन रहा है, Z लंबा से देखो ऐसा बन रहा होगा। तुम्हारा जो ये वाला रहेगा उसके बराबर रहेगा ना, ये DT के बराबर रहेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल CDE कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल किसके, BTE के। और रीजन क्या रहेगा बेटा, बताओ जरा इसका, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। बहुत सिंपल हो गया, अल्टरनेट एंगल सिंगल कर दिया हम लोगों ने, हो गया A टेस्ट। देयरफॉर ट्राइंगल DEC सिमिलर टू ट्राइंगल। अब नाम ऐसे देना, इसका ये क्या आना चाहिए, तो बीच में ये, तो इसके बीच में डाल देंगे। यहाँ का D का होना चाहिए, तो D शुरुआत में, 2 भी शुरुआत में दे देंगे, यहाँ भी दे दो। और टेस्ट कौन सा रहेगा आपका, AA टेस्ट। समझ गया, इसका E था, इसका E था, बीच में E आ गया। इसका D था, इसका T था, तो शुरुआत में D है तो शुरुआत में D दे दिया, B डाल दिया, हो गया। अब क्या करेंगे, DE अपॉन क्या, TE इज इक्वल टू EC अपॉन
ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू डी सी अपॉन टी बी। तो देखो ये तो हम लोग से मांगा ही नहीं है, तो आप खाली इसको लेंगे और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई बी से, और इसी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी। देखो सेम हो गया ना। आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आगे चल के इसको, देयरफॉर डी मल्टीप्लाई बाय ई बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, डी मल्टीप्लाई बाय ई बी, बचा क्या आपका यहाँ पे ई से, तो इसी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी ई से। तो आपका ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, टी। देखो प्रूफ हो गया पूरा। देखो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 पूरा सेम है आपका, पूरा सेम। समझ में आ गया अच्छे से? फिर से एक बार देखेंगे ना पीछे जाकर तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको कॉपी कर लो अच्छे से प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये भी सेम ही है बेटा। डायग्राम कैसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है डायग्राम, ठीक है। यहाँ बी बोला हुआ है, यहाँ पे सी बोला हुआ है, यहाँ पे पी बोला है, यहाँ पे डी बोला हुआ है और यहाँ पे ए बोला हुआ है। एक बात आपको लिखा हुआ है कि जो आपका एपी अपॉन सीपी रहेगा वो बराबर किसके रहेगा, बीपी अपॉन डीपी के। अब आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल सिमिलर है तो कौन से किससे सिमिलर रहेगा। दो ट्राइंगल ही दिख रहे हैं आपको, एक एपीबी और एक क्या रहेगा आपका डीपीसी। समझ मेरी बात ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल डीपीसी, ठीक है। पूरा एक्स बन रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डीपीसी, और रीजन क्या रहेगा बताओ जरा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर अब और कुछ बात नहीं दिया, लेकिन देखो ये तो बोला हुआ है ना क्या बोला हुआ है कि एपी अपॉन सीपी किसके बराबर है, बीपी अपॉन डीपी के। दो साइड ले लिया, देखो तो एक साइड ले लिया, एक साइड ले लिया, एक साइड देखो एपी वाला सीपी के बराबर है, एपी वाला सीपी के बराबर है और बीपी वाला डीपी के बराबर है। दो साइड दे दिया आपको, तो दो साइड सिमिलर पहले से बोल दिया, गिवन था आपको, तो लिख दो गिवन इसको। दो साइड गिवन, एक एंगल आपने दिया, तो कौन सा टेस्ट लगेगा बता दो, कौन सा टेस्ट लगेगा जरा बताओ मुझे, SAS टेस्ट। तो लिख देने का अच्छे से, बाय SAS टेस्ट ट्राइंगल APB सिमिलर टू ट्राइंगल DPC। सही कर दो बस, खाली पीपी को होना चाहिए, तो पीपी के बराबर हो गया एपी अपॉन सीपी। देखो यहां गलत हो रहा है, देखो ये जो एपी है यहाँ पे डीपी हो रहा है, तो क्या कर देंगे इसको यहां पे कर देंगे ऐसा। अब देखो एपी अपॉन सीपी हो रहा है और बीपी अपॉन पीडी, देखो बराबर हो गया अभी। तो कभी वैसे गलती हो जाती है तो जज्बात में काम नहीं करना, समझ गए ना। ये आपका आंसर आ गया। कौन सा टेस्ट लगा, एसएस टेस्ट लगा। तो यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखना, मैं बना देता हूं ट्राइंगल, आप खाली समझ लो ध्यान से। ट्राइंगल अगर देखो तो आपको ऐसा दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है डी, यहाँ पे दिया हुआ है सी, यहाँ पे दिया हुआ है बी, ये क्या आपका सी है, यहाँ पे दिया हुआ बेटा ए, ये बराबर है पूरा, ये बराबर है। आपको बोलता है प्रूफ करो, प्रूफ दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। वेरी सिंपल। अब यहां पे सर कौन सा दो ट्राइंगल ले, तो ध्यान से देखो, एक पूरा लिया हुआ एंगल तो एक पूरा ट्राइंगल रहेगा, और एक आधा लिया हुआ एंगल तो एक आधा ट्राइंगल रहेगा। मतलब इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल ADC। वेरी गुड। एक पूरा एक आधा। अब आपको क्वेश्चन में पहले से बोला हुआ है कि जो ये पूरा वाला है आधे के बराबर है, मतलब क्या, एंगल BAC ये बराबर पहले से किसको दिया हुआ है, एंगल ADC के, और ये रहेगा आपका गिवन, ठीक है ना। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो इसमें और बड़े वाले में देखो सी दोनों सेम आ रहा है, तो एंगल ACB बराबर किसको जाएगा, एंगल DCA के, और रीजन क्या रहेगा इसका, कॉमन एंगल। वेरी सिंपल, ठीक है ना। अब क्या, अब आपको अच्छे से याद हो गया, ए टेस्ट हो गया, फिर से ए टेस्ट के हिसाब से करेंगे इसको सॉल्व। ए टेस्ट रहेगा इसका, ए टेस्ट कर देंगे आप लोग, चलो करके दिखा देता हूं मैं। कैसे बोलेंगे ना, देयरफॉर ट्राइंगल BAC सिमिलर टू ट्राइंगल, अभी नाम से देना पड़ेगा, AD के बराबर, तो A बीच में तो DP बीच में होना चाहिए, C के बराबर, C आखिर में, तो बचा क्या A, तो ADC आ गया, और रीजन क्या रहेगा इसका बेटा, AA टेस्ट हो गया, A टेस्ट के साथ सिमिलर। अब अपॉन में लिखते हो उसको कैसा, BA अपॉन क्या होगा, AD, BA अपॉन AD बराबर AC अपॉन क्या रहेगा बेटा, DC इज इक्वल टू क्या, BC अपॉन क्या हो जाएगा बेटा आपका AC। अब चाहिए क्या, देखो जरा CB चाहिए,
सी भी चाहिए, सी डी चाहिए, सी डी चाहिए और ए सी चाहिए, मतलब आप खाली इतना लोगे, इतना ले लिया तो लिख देना कंसीडर ए सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर और डी सी इंटू बी सी तो वैसे ही रहेगा, कटेगा ही नहीं। देखो तुम्हारा प्रूफ हो गया एंगल, प्रूफ हो गया ना, यही था आपका प्रूफ। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन से दो ट्रायंगल को लेने का, और मेरे हिसाब से मैंने आप लोग को इंशाल्लाह क्लियर कर दिया हो कि कौन से दो ट्रायंगल आपको लेने का है। तो यहाँ पे आपके दो लास्ट क्वेश्चन 1.3 आपका एंड हो जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझो इसको, एक बार अगर हो जाएगा तो फिर से एक बार रिवाइज करना, कुछ और इश्यू रहेगा तो कमेंट करना। एक और काम, लाइक सब्सक्राइब शेयर दूसरे को भेजो बेटा इसको, उनको भी शायद समझ में आ जाए। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करो कि थोड़ा सा और अच्छे समझा दो, तो शेयर करो, लोगों को पहुंचाओ उसको कि वो भी अच्छे से पढ़ पाए, अच्छे समझ पाए उन लोग। और कोई भी इशू रहा तो आप इसमें कमेंट करो। तो तब तक का ख्याल रखो और इसको कॉपी करो, अच्छे से मेहनत करो।